बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम आपको ये सिखाएंगे, प्रूफ करेंगे कि सिंपल पेंडुलम में क्या होता है और सिंपल पेंडुलम की जो मोशंस होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती हैं। ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम होता क्या है, और इस टॉपिक में हम लोग क्या प्रूफ करना चाहेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ज़रा डायग्राम से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा। क्वेश्चन फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। इसके साथ ये एक छोटा सा हुक है, एक स्ट्रिंग जो कि इनइलास्टिक होनी चाहिए, यानी फोर्स अप्लाई करें तो उसमें स्ट्रेचिंग ना हो, वो खिंचती ना हो। इसके साथ आप अटैच करें। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, आई एम सॉरी, देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिएगा, देखिए ये स्फेरिकल बॉडी है और इसके साथ एक छोटा सा हुक जो है वो अटैच्ड है, और फिर इसके साथ एक स्ट्रिंग, ये इनइलास्टिक स्ट्रिंग है, ये आपने कनेक्ट किया, और ऊपर वाला एंड जो है वो आपने किसी सपोर्ट से जो है वो हैंग कर दी है, ठीक है। जब ये मूव करेगा तो इसकी मोशंस कुछ इस तरीके से होगी, यानी ये इस तरीके से मूव करेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, हम ये प्रूव करेंगे कि जब ये मूव कर रहा है तो इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस में बॉडी का वाइब्रेटरी मोशंस करना ज़रूरी है, और बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ओवरऑल आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस को इस तरीके से प्रेजेंट करते हो। ये नेगेटिव साइन जो है वो वाइब्रेटरी मोशंस ड्यू टू इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, और बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो बॉडी की मोशंस को आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहते हैं, राइट। ये हम इस सिंपल पेंडुलम के लिए प्रूफ करना चाहेंगे। तो देखिएगा, इस फिगर में हम लोग ज़रा सी तब्दीली करने जा रहे हैं। फर्ज कीजिए कि ये मूव करके यहाँ से यहाँ आया, अज्यूम, यानी सिचुएशन आपकी ये है, ठीक है, ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन है। जो सबसे पहले ये सपोज कीजिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल जो है ये लेस देन, इफ थीटा जो है ये लेस देन 5 डिग्री है। स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल लेस देन 5 डिग्री है तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये जो पाथ आपको कर्व दिख रहा है, अगर ये थीटा लेस देन 5 डिग्री है, ये बॉडी लेस देन 5 डिग्री पे स्विंग कर रहा है, तो ये पाथ कर्व बनने के बजाय स्ट्रेट हो जाती है। ये पाथ कर्व बनने के बजाय क्या हो जाती है? स्ट्रेट, और ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है, राइट। स्टूडेंट्स, इसका मास होगा तो वेट होगा, और वेट की डायरेक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड। ये वेट की डायरेक्शन है, एग्री, ये वेट की डायरेक्शन है W। इस वेट को कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में सिखाया है कि जब ये कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है कोई भी वेक्टर, तो एक कंपोनेंट का ताल्लुक टेल से होता है
दूसरे कंपोनेंट का ताल्लुक हेड से होता है, दूसरे का ताल्लुक हेड से होता है, और दोनों कंपोनेंट के दरमियान कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। यानी एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, और ये लाइन तो सीधी आ रही है। तो जो एंगल की फॉर्मेशन यहाँ होगी वही एंगल की फॉर्मेशन यहाँ भी होगी। ये W है तो इसको आप WX बोलेंगे, ये X कंपोनेंट है, और थीटा के सामने वाला Y कंपोनेंट होता है। एग्री स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे, ठीक। और मूव करने के लिए आपको पता है कि फोर्स तो इस्तेमाल होगी। वो फोर्स हम ले लें F, क्योंकि बगैर फोर्स के बॉडी की मोशन पॉसिबल नहीं है। हमने आपको ये भी सिखाया है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों आपस में बराबर है। इसको देखिएगा, ये जो वेट का y कंपोनेंट है WY, और ये जो F है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। इक्वल होने का मतलब होता है कि पेंडुलम में जब ये बॉडी मूव कर रहा होता है तो मूव करने के लिए ये बॉडी अपने वेट का y कंपोनेंट मोशन में इस्तेमाल करता है। इन शॉर्ट कि जब दो वेक्टर पैरेलल है तो वो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। यानी यहाँ से ये वाली फोर्स F ली हमने, ये WY है, तो इसका मतलब है F इक्वल होगा किसके? WY के। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर वी हैव, यानी F इक्वल है किसके? WY के। एग्री स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, फिर आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि वेक्टर का जो y कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है, जैसे FY अगर है तो F साइन थीटा, और WY है तो ये बराबर हो जाएगा W साइन थीटा के। एग्री स्टूडेंट्स? तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई कि F इक्वल हो जाएगा किसके? W साइन थीटा के, राइट। इसे इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। फिर आपने ये पढ़ा है वेयर कि F बराबर होता है किसके? ma के, और W बराबर होता है किसके? mg के। तो अगर ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। देखिएगा, F की जगह हमने लिखा है ma, और W की जगह लिखा हमने mg, दिस इज साइन थीटा। M से M ये हो गया कैंसिल, तो A बराबर हो गया किसके? G साइन थीटा के, राइट। स्टूडेंट्स, इसे हमने नंबर 2 का नाम दिया। अब हम लोग इस डायग्राम से यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि साइन थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से हमें क्या मिल रही है? ये देखिएगा, ये ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, ये ट्राइंगल, राइट। इस बॉडी के सेंटर से, ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसके सेंटर से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ, ये इसे कहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये आप L ले लीजिए, ये पेंडुलम की लेंथ है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कहेंगे,
वो हमने ले लिया x, राइट। ये अगर ट्राइंगल है, ये अगर ट्राइंगल है तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला साइड ये होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है x और हाइपोटेनियस जो 90 के सामने है वो होगा हाइपोटेनियस जिसकी वैल्यू है l। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेनियस इज l। तो आप साइन थीटा की वैल्यू ये लिख सकते हैं x ओवर l, राइट स्टूडेंट्स। ये साइन थीटा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। आपने कहा पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 2। देन तो a इज इक्वल टू g, साइन थीटा की जगह आपने पुट किया x ओवर l। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसमें देखिएगा जब पेंडुलम का ये बॉडी स्विंग कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो इसकी मोशन टू एंड फ्रो होती है, यानी पॉइंट के राइट लेफ्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि यह वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, और वाइब्रेटरी मोशंस के लिए हम लोग मैथमेटिकल साइन क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव का साइन। यानी फॉर वाइब्रेटरी मोशन ड्यू टू इनर्शिया, फॉर वाइब्रेटरी मोशन हम लोग साइन यूज करते हैं नेगेटिव का, यानी a बराबर होगा -g, दिस इज x ओवर l, राइट स्टूडेंट्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा -g ओवर l इंटू x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं g ओवर l इंटू -x, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिएगा g ये तो कांस्टेंट होता है, l पेंडुलम की लेंथ, एक मर्तबा पेंडुलम अगर तैयार हो गया तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं हो सकती है। तो फॉर अ पेंडुलम g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कांस्टेंट, दिस इज -x। इसमें आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो इजिकल और कांस्टेंट इस्तेमाल होती हैं, और इसी तरह इजिकल अगर हम कांस्टेंट हटा दें, रिप्लेस कर दें, तो हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि पेंडुलम जो है वो वाइब्रेटरी मोशंस कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट जब कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशंस करे और उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो बॉडी की मोशंस को आप क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिचुएशन जो है वो हमने पेंडुलम के लिए प्रूव किया है। तो इसका मतलब है पेंडुलम जब मूव करता है तो उसकी मोशन किस तरह की होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस वी कैन से दैट the motion of a simple pendulum is simple harmonic motion, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने आज के इस सेगमेंट में प्रूफ किया कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती हैं। स्टूडेंट्स अगर ये पेपर में आता है, ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे कि डिफाइन सिंपल पेंडुलम, प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑलवेज बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको कन्फ्यूजन फील हो तो आप इस लेक्चर्स को रिपीट करके देखिए। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो लाइव सेशंस में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा।
ये पेंडुलम का पहला सेगमेंट था। दूसरे सेगमेंट में हम लोग पेंडुलम से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।